गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 8 झील बन जाओ। इस पाठ में जो बताया गया है हमें कि जो आदमी है हमारे जीवन में हमारे जीवन में कई समस्याएं आती हैं, परंतु हमें उस समस्या से कभी भी घबराकर बैठना नहीं चाहिए। उसका सामना करना चाहिए और उससे उसे हल करने के लिए उसके उपाय ढूंढने चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है इसमें बताया गया है कि जो एक आदमी है, नवयुवक है ये, वो क्या है, उसके पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं उसके जीवन में। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो परेशान होकर क्या करता है, एक साधु होते हैं उनके पास जाता है। उनके पास जाकर वो कहता है कि साधु जी, मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, कृपया करके मुझे उसका कुछ उपाय बताइए। उसके बाद जो है साधु जो है क्या करते हैं, वो अपने जैसे वो सुनते हैं इसकी बात, वो झोपड़ी के अंदर जाते हैं अपने, और झोपड़ी के अंदर से एक हाथ में गिलास लेकर आते हैं और एक हाथ में नमक की पुड़िया लेकर आते हैं और कहते हैं, नवयुवक से कहते हैं कि वो नवयुवक को देते हैं नमक और पानी का गिलास, और बोलते हैं कि इस नमक को इस गिलास में डाल दो और फिर इसे पीकर बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। तो जो नवयुवक होता है वो वैसा ही करता है जैसे साधु जी उसको कहते हैं, और वह जब पानी पीता है तो बहुत बहुत ही बुरा मुंह बनाता है। वो कहने लगता है कि इसका स्वाद तो बहुत ही खारा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जो गुरुजी होते हैं, वो जो साधु होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराते हुए उस नवयुवक को बोलते हैं कि मेरे पीछे आओ उसको। और वो साधु और जो नवयुवक होते हैं वो दोनों चलने लगते हैं। चलते चलते एक झील आता है, तो वहाँ झील के पास वो जाकर रुकते हैं। झील के पास जब जाकर रुकते हैं तो वहाँ पे जो साधु जी होते हैं वो क्या बोलते हैं नवयुवक से कि जो नमक की जो पुड़िया है, वो सारा नमक जो है उस झील में डाल दो। तो नवयुवक जो है वैसा ही करता है, वो सारा नमक झील में डाल देता है। उसके बाद जो साधु जी वो कहते हैं कि अब इस झील का पानी पीकर बताओ कि कैसा लग रहा है। तो जो झील का पानी था बहुत ज़्यादा साफ था। उसमें नमक डालने के बाद जब युवक पीता है तो वो कहता है कि इस झील का पानी तो बहुत ज़्यादा मीठा है। तो यानी कि नमक डालने के बाद वो झील का पानी बिल्कुल भी नहीं बदला। तो उस पे जो साधु जी हैं, जो साधु हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वो उसको उसको जो नवयुवक है उसको लेकर वो बैठ जाते हैं वहाँ पर, और उसका हाथ पकड़ के उसे समझाते हैं कि देखो, जीवन में जो दुख है वो बिल्कुल इस नमक की तरह है, ना इससे कम ना इससे अधिक। अगर हम जीवन में दुख की मात्रा वही रहती है, लेकिन हम कितने दुख का स्वाद लेते हैं। उसमें कहते हैं कि जीवन में जो हमारे पास दुख आता है उसकी मात्रा तो वही रहती है, पर हम उस दुख को किस तरह से लेते हैं। अगर हम उसे बहुत बड़े तरीके से लेते हैं कि बहुत बड़ा दुख है, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर हम उसे छोटे तरीके से लेते हैं, उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो सारे दुख जो हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। तो ये जो बात है वो युवक को समझ में आ गई, और जो साधु जी हैं उसको बोलते हैं कि तुम इस गिलास के पानी जितना मत बनो छोटा, तुम इस जो झील है उसके पानी की तरह बनो बहुत बड़ा, ताकि तुम्हारे अंदर अगर कितना भी बड़ा दुख आता है तो वो सारा समा जाए और ख़त्म हो जाए आने के बाद। तो उसके बाद जो है नवयुवक को ये बात पूरी समझ में आ जाती है। वो खुश हो जाता है और वह साधु जी के जो है वो चरण छूकर अपने घर वापस लौट जाता है, और उसकी जो परेशानियां होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कितना भी बड़ा अगर दुख आता है, समस्या आता है हमारे जीवन में, उसका हमें डट कर सामना करना चाहिए। उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए हमें, उससे घबराना नहीं चाहिए।